हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चक्रवृद्धि ब्याज को न्यूमेरिकल ले रहे हैं भाई। इसके पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज के न्यूमेरिकल 10 तक करवा दिए थे। अगर आप वीडियो को न देखे हों तो हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट को खोल करके। तो सारी प्लेलिस्ट आपको डेज बाय डेज आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ थॉट है आपके बारे में उत्प्रेरित करने के लिए। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5,250 है। समान अवधि के लिए ब्याज समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। आर का मान दिए है 5%, टी का मान दिए 3 वर्ष और एसआई की वैल्यू दी गई है 5,250 रुपये। आगे चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज, चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले एसआई निकालिए। एसआई के लिए PRT/100 रख दीजिए भाई। एसआई की वैल्यू दी है 5,250 इक्वल टू PR का मान 5, टी का मान 3/100। देखिए भाई 5 से कट कर रहे हैं, 5 का नाम में 5 और ये 5 का नाम में 5, यहाँ पर 5 25 और ये 0, 1050 हो गए भाई। अब आगे देखते हैं क्या 5 1 6 3 से कट जाएगा, यानी 1050 बराबर P गुणे 3/100। 3 से काट दीजिए, 3 का नाम में 3, 3 त्रिको 9 और 3 पचे 15। ये देखिए भाई और 0, 350 ये बराबर P/100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, नीचे बटे 1 मान करके। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो P इक्वल टू आपका 35,000 हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए अब हमें P का मान पता चल गया। अब A निकाल लीजिए। तो A इक्वल टू होता है P1 + R/100 होल की पावर T। तो A इक्वल टू P का मान 35,000 लिखा है दोस्तों। 1 + R का मान 5/100 रख दीजिए, T का मान 3। तो A इक्वल टू 35,000 गुणे 1 प्लस ये बन जाएगा 5 बीसा हम 100 1/20 होल की पावर 3। तो A इक्वल टू 35,000 गुणे इसको लिख सकते हैं 20 के नाम 20, 20 21, 21/20 होल की पावर 3। इसको 3 बार लिख देंगे। A इक्वल टू 35,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। चलिए भाई 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0, 1 0 से ये भी 0, तो मतलब ये आपका हट गया। अब A इक्वल टू आ गया 35 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया दोस्तों। अब देखते हैं भाई, अब क्या करते हैं भाई 35A बराबर 35 गुणे 21 गुणे ये 21 21 हो जाएगा 441। अब फिर 21 के इसमें गुणा करा दें। तो चलिए गुणा करा रहा हूँ भाई, इनका पहले गुणा करा देते हैं। 21 का 35 से गुणा करा दें। 21 पंजे होता है 105, 21 पंजे 105, तो ये 5 10 हासिल लग गया। 21 तिया 63 और 63 10 73, मतलब ये 735 गुणे 441। अब इनका गुणा करा रहे हैं। 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 1 सते 7, फिर 4 पंजे 20, 4 तई 12, 12 2 14, 4 सते 28, 28 1 29, फिर इसी में रख दीजिए। 4 से ही कराना है तो पूरा उतर जाएगा। 0 4 9 2 पूरा जोड़ दीजिए भाई। तो 5 3 7 4 11, 9 4 13 1 14, 9 2 11 1 12
2 1 3 मतलब ए बराबर 32 और 41 35 आ गया दोस्तों। अब हमें निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि, अब इसी में हम लोग कितने का भाग देंगे, 8 का इसमें भाग देना है। ए बराबर 32 41 35 बटे 8, 8 का इसमें भाग दे दीजिए दोस्तों। तो 8 का इसमें भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो 8 साइड में भाग दे देते हैं। देखिए 32 और 41 35 में भाग दे रहे हैं, 8 चौको 32, ये 32 आ गया, 0 हो गया, 4 तो भाग नष्ट करिए 0, 1 आ गया, 4 8 5 40, तो 40, ये 1 आ गया और ये 3 आ गया, 8 के नंबर में 8, तो 8 5 आ गए भाई। अब आपका 5 ये फिर उतार लिया, 8 7 56 ज़्यादा हो रहा है भाई, 8 ही 8 48, तो आपका दशमलव लगा दिया है, 8 48 इतना, ये आ गए भी 8 48, ये 8 48 आ गया। इसके बाद 15 में 8 निकल जाएंगे, 7 दशमलव लगा सकते हैं, 0 बढ़ जाएगा, और 8 8 64 इतना, फिर 8 8 64 ये आ गया भाई, तो इतना फिर 6 बज जाएगा, फिर ये 0, 8 7 56, ये 56, फिर ये 4, फिर 0, 8 5 40, तो ये आपका 40, मतलब ये आया आपके पास ए का मान कितना, 40,516.875। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, तो ए का मान 40,516.875 माइनस पी का मान रख दीजिए। पी का मान देखिए 35,000 आया है, तो 35,000 ये रख देंगे। अब इसमें घटा दीजिए 35,000 में से दोस्तों, तो 40,516.875, 35,000 इसमें घटा रहे हैं, तो यही आ जाएगा, 8 7 5 यही आ जाएगा, 6 ये आ गया, 1 ये आ गया, 5 ये आ गया, 10 में 5 निकल जाएंगे 5। तो अब यहाँ पर देख लीजिए 55 16 है कहीं भाई, 55 16 55 10 55 12 55 16 55 17 55 16 और 8 8 5 को हटाएंगे दोस्तों, तो ये 8 हो जाएगा। तो मतलब ये आ गया दोस्तों 55,516.875। इस 5 को हटाएंगे तो 8 लिख सकते हैं, 55,16.88। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, ये एएलपी एंड टेक्नीशियन में पहले जो इस वर्ष अभी एएलपी की वैकेंसी जो चल रही है दोस्तों, वो अकेले 5,000 वैकेंसी निकाला है। 2019 में जब आई थी वैकेंसी, तो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन दोनों एक साथ आई थी। तो वही कह रहा है कि एएलपी एंड टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन 2019 से पूछा गया, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं दोस्तों, लेकिन आते जरूर हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, तो प्रत्येक क्वेश्चन आया हुआ है। यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 1440 है, तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1440 रुपए। अब कह रहा है उसी मूलधन पर दूसरे वर्ष पर, तो उसका हम क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे। 10% दूसरे वर्ष के लिए निकाल लीजिए इसी को। तो 1440 गुणे 10 बटे 100 कर लीजिए भाई। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो 144 आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर बन जाएगा दोस्तों 1440 पहले से दिए था प्लस 144 बाद में आ गया। इनको जोड़ दीजिए भाई, यही आंसर आ जाएगा। 4 ये आ गया,
4 4 बन जाएगा 8 दोस्तों। तो 84 देखिए कहीं है क्या, 84 ए ऑप्शन में दिए है, लेकिन पूरा जोड़ दीजिए, 4 1 5 और ये एक 1584। 1584 किस में दिए भाई, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो रुपये 15,600 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2/1/4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसके ऑप्शन दिए हैं भाई, ऑप्शन दिए क्या हैं, चलिए बिना ऑप्शन के देख लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है भाई, आपका मूलधन दिया है क्या, P बराबर 15,600 और R का मान दिए है 20% और टाइम समय दिए है भाई 2 बार, यानी 2/1/4। इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं, 2 वर्ष एक बार लिख दिया और कामा 1/4 वर्ष लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मतलब ऐसे जोड़कर लिखा जा सकता है। अब मिश्रधन ए निकालने के लिए क्या करते हैं, P1 + R/100 होल की पावर T, फिर हम क्या ले लेंगे, कर लेंगे भाई 1 + R/100 होल की पावर यहाँ पर 1/4 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर भी आपका टाइम T लिख देंगे। A = P का मान यहाँ पर 15,600 दिए हैं, 1 + R का मान 20/100 होल की पावर यहाँ पर 2, 1 + R की जगह आपका वही 20/100 होल की पावर यहाँ पर 1/4 लगा दीजिए भाई। तो A 15,600 इंटू 20 पंचे 100, तो 1 + 1/5 होल की पावर 2, इसको भी लिख देंगे 20 पंचे 100, 1 + 1/5 होल की पावर 1/4 दोस्तों। अब देखिए 15,600 इंटू 5 का नाम 5 5 1 6, 6/5 होल की पावर 2 इंटू, अब यहाँ पर एक द्विपद प्रमेय का फार्मूला होता है भाई, द्विपद प्रमेय का 1 + x होल की पावर अगर n हो तो ये 1 + nx हो जाता है, जो पावर होता है वो आगे x में मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये 1 + 1/4 गुणे 1/5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 15,600, ये इसको लिख सकते हैं 2 बारी 6/5 गुणे 6/5 गुणे, ये इसको लिख सकते हैं 1 + 1/20, ये लिखा जा सकता है भाई। अब ये 5 से कट कर लीजिए, 5 3 15 और यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, अब यहाँ पर 0 आ गया, तो आपका 5 का नाम है 5। अब यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा भाई, 2 बन जाएगा, तो 2 बन गया तो 5 दूनी 10, ये 0, 3120, 3120 आ गया। अब फिर से कट कर लीजिए, 5 का नाम में 5 होता है, 5 6 का 30, यहाँ पर 6 बन गए, एक ये लग गया तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 2 लग जाएगा, 5 चौको 20, तो 624, मतलब ये बन गया दोस्तों 624 गुणे 6 6 36 गुणे 20 का नाम 20, 20 1 21, 21/20। चलिए भाई इसको कट करिए, 4 पंचे हो 4 नहीं 36, 4 पंचे 20, ये 5 आ गया। अब देखिए कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो आपके पास 624 गुणे 9 गुणे 21, चलिए भाई 624 जो कहते हैं रख दीजिए, 21 9 का नाम में 9, 9 दूनी 18, ये 189 हो गया। अब दोनों गुणा करा दीजिए, दोनों को जब गुणा कराएंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 9 चौको, ये आपका अभी कितना बच गया, 5 बचा है नीचे, तो 5 बटे में लगा देंगे बाद में, 9 चौको 36 हासिल लग गया 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, 2 हासिल, 9 छक्का 54, 54 2 56, और फिर 8 चौक 32, 2 3 हासिल, 8 दूनी 16, 16 3 19, और 8 छंग 48, 48 1 49, और फिर 1 चौको 4, 1 दूना 2, 1 छक्का 6, ये आ गया 6 2 1 3, 9 6 15, 15 4 19,
ये 9 2 11, 11 5 16, 16 1 17, 6 4 10 1 11 बटे ये बन गया 5। इसे 5 से कट कर दीजिए दोस्तों, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 बच गया, 5 3 15, फिर यहाँ पर कितना बच गया 2, तो 29 पचम 25, फिर 4 बच गया 43 हो गया, 5 ठीक 40, यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों 3, तो 36, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो ये बन गया ए इक्वल टू 23,587.2। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर बन जाएगा ए माइनस पी। ए का मान कितना देखिए 23,587.2 माइनस 15,600, तो 15,600 आया है। 23,587.20 निकाल लीजिए और ये 15,600 में इसको घटा दीजिए भाई, तो ये बन जाएगा 20 7 8, 15 में 6 निकल जाएंगे 9, यहाँ पर 12, 12 में 5 निकल जाएंगे 7, 0। इसको लिख सकते हैं भाई ब्याज आ गई 7,987.20 रुपये। यही आपका आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए दोस्तों, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से 1/2/5 वर्ष के लिए निवेशित रुपये 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है भाई। ऑप्शन है 2480, बी ऑप्शन है 2880, सी ऑप्शन है 2808, डी ऑप्शन है 2608। ठीक भाई, चलिए देखते हैं। आर का मान दिए दोस्तों 10% और टाइम का मान 1/2/5 दिए है। इसको लिख सकते हैं 1 + 2/5 ऐसे लिखा जा सकता है। ये वर्ष हो गया, मतलब 1 वर्ष अलग हो गया, 2/5 वर्ष अलग कर दिए हमने। अब कह रहा है पी का मान कितना 19,500 ये आ गया, तो ए का मान निकाल लीजिए। पी 1 + r/100, ये 1 वर्ष के लिए ये 1 रख दिया और फिर 1 + r/100 ये रख दिया 2/5 के लिए। ए का मान पी का मान कितना दिए भाई 19,500 और 1 + r का मान 10/100, ये पावर 1, 1 + 10/100 होल की पावर 2/5, तो ये ए इक्वल टू 19,500। इसको लिख सकते हैं 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 10 का नंबर 10, 10 11/10, ये भी लिख सकते हैं भाई 1 प्लस, इसको आगे ले लेंगे इसी तरह 1 + x होल की पावर n इक्वल टू 1 + nx, वही फार्मूला, तो इसमें 2/5 आगे आ जाएगा, तो एक ये आ जाएगा 2/5 गुणे 1/10, ये लिख देंगे। 2 पंचे 10, ये काट देंगे भाई, तो ये बन जाएगा ए इक्वल टू 19,500 गुणे 11/10 गुणे 1 + 1/25 हो जाएगा, 5×25 भाई। अब देखते हैं ए इक्वल टू आपका बन जाएगा 19,500 गुणे 11/10 गुणे 25 के नाम 25, 25 1 26, तो 26/25। ये देखिए भाई 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया। अब किससे कट जाएगा भाई 5 से कट जाएगा, 5×25 हो जाता है और 5 3 15, ये 4 बच गया, तो आपका कितना बन गया 45, 5×45 ये 0, 390 आ जाता है दोस्तों। अब फिर से 5 से काट दीजिए, 5 7 35, यहाँ पे 4 बच गया, तो 5 8 40, 78 आ गया दोस्तों। ए इक्वल टू 78 गुणे 11 गुणे 26। चलिए, तो ए इक्वल टू गुणा करा दीजिए, 11 8 88 और 8 बच गया, 8 हासिल लग गया, 11 7 77 और 77 और ये 8 8 7 15, आपका 7 1 8 85, तो 85 हो गया गुणे 26। अब इनका गुणा करा दीजिए भाई, देखते हैं गुणा कितना आएगा। तो इनका गुणा कराते हैं, 6 8 48, 4 हासिल और 6 5 30, 4 34, 3 हासिल और 6 8 48, 48 3 51। ठीक दोस्तों, अब ये 2 8 16, 2 5 10, 10 1 11, 2 8 16, 16 1 17। चलिए इनको जोड़ दीजिए भाई, 8 6 4 10, 1 1 2, 1 3, 7 5 12, 1 1 2, तो ये 22,308 पहुंचा दोस्तों ए का मान।
अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। ए का मान कितना है दोस्तों? 22,308 माइनस 19,500 घटा दीजिए भाई, तो ये 8 आ जाएगा और यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा और 13 में 5 निकल जाएंगे, फिर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया है? 1। तो देखिए 808 है क्या कहीं? तो आपका यहाँ पर 2 बच जाएगा भाई। 2808 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, 20,000 की राशि 7.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए भाई। ऑप्शन है 2171.25, 2210.40, 2185.75, 2037.50। ठीक भाई, आगे इसमें देखते हैं। देखिए पी का मान दोस्तों दिए है 20,000, ये 20,000, और आर का मान दिए 7.1/2%, इसको और 7 दूनी 14, 14 15/2 लिख सकते हैं भाई परसेंट। और टाइम दिए भाई 1 वर्ष, तो 1 वर्ष प्लस 4 माह, माह को वर्ष में बनाइए, 4 3 12, तो इसको लिख सकते हैं भाई 1 + 1/3, इसको लिखा जा सकता है 3 का नंबर 3, 3 1 4, 4/3, और इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/3, ऐसे लिखा जा सकता है भाई इसको, वर्ष को। अब देखिए टी का मान आगे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज, चलिए भाई चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करा रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, आगे फार्मूला बताएंगे। A = P1 + R/100। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा है तो 1 लगा दिया, फिर 1 + R/100, यहाँ पर 1/3 है तो 1/3 लिख दिया। देखिए 1/3 अलग लिखा है, 1/3 ये अलग लिख दिया, 1 वर्ष के लिए ये निकाल दिया। अब A का मान रखेंगे, P का मान देखिए 20,000 दोस्तों है तो 20,000 लिख दिया। 1 + R का मान 15/2 है तो 15/2, पहले से 100 लिखा है तो ये 100 लिख दिया, होल की पावर 1, फिर 1 + R का मान 15/2 और गुणे 100 है तो 100 लिख दिया, होल की पावर 1/3 दोस्तों। तो A = 20,000। अब देखिए भाई कुछ कट रहा है तो काट दीजिए भाई। 5 से काटे 5 3 15, 5 बिसाम 100, फिर 5 3 15, 5 बिसाम 100, ये हो गया। तो आपका 1 + 3/20, 20 दूनी 40 हो गया, फिर 1 + ये 3/20 दूनी 40, होल की पावर 1/3, ये हो गया। A = 20,000, ये हो गया दोस्तों। 40 का नाम 40, 40 3 43, 43/40 ये हो गया, इंटू अब यहाँ पर 1 + x होल की पावर n का फार्मूला द्विपद प्रमेय लगा देंगे, तो ये 1 + nx होता है बेटा। तो अब ये 1/3 आगे आ जाएगा, तो 1 + 3 गुणे 1/3 गुणे 40 पहले से बैठा था, 3 से 3 दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A = 20,000 इंटू इसको लिख सकते हैं 40, 43/40 गुणे इसको 40 का नंबर 40, 40 1 41, तो 41/40 हो गए भाई दोस्तों। ठीक है भाई, ये 40 का नंबर 40, 40 का नंबर 40, 40 1 41, इसको सॉल्व करने पर 41/40 आ गया। अब ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, अब 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, तो ये 50 हो गए दोस्तों। अब ये कट रहा है 2 दूनी 4 और 2 से ये 25 बार कट जाएगा। A = 25 गुणे 43 गुणे 41/2, चलिए भाई गुणा करा दीजिए। 25 3 75, 25 इसको पहले गुणा कराते हैं भाई, 25 3 75, 25 3 75 और 25 चौको 100, 100 और 7 107 हो गया दोस्तों, गुणे 41/2 चल ही रहा है। आगे देखते हैं भाई, अब 41 1075 में गुणा करा रहे हैं, 41 यहाँ पर गुणा करा लीजिए, 1075 गुणे 41 गुणा करा रहा हूँ भाई। तो 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 0 1 का नंबर 1, ये 4 पंजे 20,
4 7 28, 28 2 30, 4 के नंबर 4, ये हो गया दोस्तों 5 7 0 3 1 4 4। यहाँ पर आ गया दोस्तों पूरा गुणा कितना 44 और 0 75 बटे आ गया दोस्तों 2। अब 2 का इसमें भाग दे रहे हैं भाई, तो 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, ये 4 आ जाएगा, फिर 4 ये 0, फिर 4, फिर 2 दूनी 4 ये, फिर आपका देखिए 0, फिर ये 7 उतार लिया, देखिए भाई तो 7 आ गया। मतलब यहाँ से कट कर रहे हैं दोस्तों, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 0, 2 2 3 6, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 15, तो 2 7 14, 2 5 10, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब ए बराबर आपका दोस्तों 22,037.50 ये आया। अब अपने पास मूलधन कितना है, ये है दोस्तों, मूलधन घटा दीजिए, मतलब ये आया है 22,037.50 में 20,000 घटा देंगे दोस्तों, तो ये 0.50 जीरो है ये। तो देखिए भाई अब 50 किस में आ रहा है, देखिए पहले 50 तो इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन में 50 आ रहा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन घटा देंगे ये, और 50 ये 7 और ये 3 ये 0 2 इसे आ गया। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर बन जाएगा ए माइनस पी, और ए का मान कितना है भाई 22,037.50 माइनस 20,000 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 20,37.50। देखिए भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर रुपए 1,00,000 की राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ऑप्शन है 71,650, बी ऑप्शन है 65,000, सी ऑप्शन है 81,440, डी ऑप्शन है 82,360। ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी 2022 में दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताते हैं। तो पी का मान दिए है 1,00,000 दोस्तों, मूलधन राशि 1,00,000 दी गई है, और आर का मान दिया गया है 20%, और टाइम का मान दिया गया है 3 वर्ष और 3 माह। इसको लिखने का तरीका ध्यान दीजिए, 3 + 3/12 लिख सकता हूँ, मतलब इसको भी वर्ष में बना लिया तो 3 चौको 12, तो ये बन गया 3 + 1/4। अब ये आ गया 3 अलग लिख, 3 का अलग निकाल लेंगे, 1/4 का अलग निकाल लेंगे, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें गणना करना है। चलिए भाई तो ए इक्वल टू पी 1 + r/100, और यहाँ पर ये 3 लिख देंगे, इंटू 1 + r/100, और यहाँ पर 1/4 लिख देंगे। अब ए इक्वल टू पी का मान रख दीजिए 1,00,000, 1,00,000 1 + r का मान 20/100 होल की पावर 3, 1 + 20/100 होल की पावर 1/4। देखिए 0 से 0 2 5 10 ये कट गया, 0 से 0 2 5 10 ये कट गए भाई। अब आपके पास बच रहा है कितना, ए इक्वल टू 1,00,000, 1,00,000 इंटू 1 प्लस ये 1/5 पावर 3, ये है 1 + 1/5 होल की पावर 1/4। देखिए 3 तो इसको 5 5 5 1 6, ए इक्वल टू 1,00,000 ये बन गया, इंटू 5 5 5 1 6, तो 6/5 ये लिख गया 3, और इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4 आगे आ जाएगा, 1/4 गुणे 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1,00,000 इंटू 1,00,000 इंटू इसको लिख सकते हैं 6/5, 3 बार 6/5, 6/5 इसको लिखा जा सकता है भाई कितना, 4 5 20, 20 20, और ये 1 बन गया 21/20 ये लिखा जा सकता है। देखिए कट रहा है क्या, तो काट दीजिए दोस्तों, 1 0 से तो ये 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए ठीक है भाई, अब अपने पास देखिए क्या बच रहा है, 5 के नाम 5, 5 दूनी 10, तो ये और 3 0 ये लग गए, 3 0 ये लग गए। देखिए ठीक भाई, अब क्या बन गया,
फिर 5 से किसको काट दीजिए, 5 चौको 20, ये आपका 400 बच गया थे। मतलब ए इक्वल टू 400 गुणे 6 का गुणा कराएंगे तो 216 ये बन जाएगा, गुणे 21 बटे ये आपका 5 बचा, और यहाँ पर ये 2 बचा, अभी ये वाला 2 बचा, तो 5 8 40 होता है दोस्तों, ये आ गया 80, और इसको कटिंग किया तो ये 40 आ गया दोस्तों। तो ए इक्वल टू 40 गुणे 216 गुणे 21, चलिए भाई, तो आपका 40 गुणे इसका गुणा करा 21 छक्का 126 होता है दोस्तों। 6 का नंबर 6 दूनी 12, तो 21 छक्का 126 ये आ गया, 12 हासिल लग गए, 21 का नंबर 21, 21 12 जोड़ देंगे, 21 12 ये तो 2 1 3 2 1 3 तो 33 हो गए दोस्तों। अब 33 के लिए 3 आपका ये बन गया, तो हासिल लगा 3, तो 21 दूनी 42, 42 और 3 45 हो गए दोस्तों ये। अब इनका गुणा करा लीजिए तो आपका बन जाएगा 0, ये लग गया, 4 छंग 24 2 हासिल, और 4 3 12 12 2 14 हासिल 1, 4 पंजे 20 20 1 21 हासिल लगे 2, 4 चौको 16 16 2 18। मतलब ये आया दोस्तों कितना भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये आपका 1,81,440। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर बन जाएगा ए माइनस पी, तो ए की वैल्यू है 1,81,440 माइनस 1,00,000, तो रख दीजिए भाई ये। तो अब 1,00,000 से इतना घट जाएगा तो 81,440, कहीं देखिए ऑप्शन में आ रहा है भाई 81,440, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आपको फिर से पुनः देंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।